जी, इस वक्त मौजूद हैं गुरु मंदिर चौरंगी पर। आज बात करेंगे ट्रांसपोर्ट्स के हवाले से। कराची में ट्रांसपोर्ट्स कम होने की वजह से शहरियों को घंटों बसों का इंतज़ार करना पड़ता है। उन्हें किन मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं। आधा घंटा हो गया मैं खड़ा हूँ ना। खान कोच आती है हमारी सरजानी के लिए ना, तो आधे घंटे से अभी एक गाड़ी नहीं आई। ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई सहूलत नहीं है। सुबह जब अभी जाते हुए काम पे सरजानी जाता हूँ मैं काम पे ना, तो तकरीबन आधा घंटा हो गया बस नहीं आई। ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट बना दिया है, चलो ये समझ में आता है, मगर वहाँ पर टिकट लेने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है कि टिकट मिले तो सिस्टम बने। रक्शे में अगर हम सफ़र करते हैं तो वो दुगना किराया मांगते हैं। मैं 50 रुपये अफोर्ड कर सकता हूँ, वो बोलते हैं 120 रुपये दो। अब कहाँ से लाएगा गरीब बंदा। हुकूमत को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से कुछ इंतज़ाम करें। बसें जैसे ग्रीन लाइन बस चल रही है और दूसरी बसें चल रही हैं। अभी लेडीज़ के लिए पिंक बस चली थी, तो वो बसें ज़्यादा होनी चाहिए। शाहरा फैसल पे कुछ बसें नज़र आती हैं जो बड़ी खूबसूरत हैं और अच्छी भी हैं, वो ज़्यादा होनी चाहिए बसें। मज़दा और पुरानी बसें जो 20 नंबर थी या दूसरी बसें थी वो ख़त्म हो रही हैं। और देखिए, मज़दूर तबका है, काम पे जाने वाले लोग हैं, सुबह जाते हैं रात में आते हैं, उनके पास बाइक्स भी नहीं होती, उनके लिए थोड़ी परेशानी की बात है। उनके लिए हम तो बाइक पे सफ़र करते हैं, कभी कभी बसों में सफ़र करते हैं, लेकिन बसें ज़्यादा होनी चाहिए। ग्रीन लाइन या दूसरी ऐसी इससे रिलेटेड बसें ज़्यादा होनी चाहिए जो गरीब तबका है और उसको रिलीफ मिले। और थोड़ी किरायों में भी कमी होनी चाहिए, किराए भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, किराए भी थोड़े कम होने चाहिए आम लोगों के लिए। जो कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बसेस की ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि उन्हें मुश्किल होती है, जाहिर सी बात है। वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि बाइकिया से रोज़ रोज़ यहाँ पर आएँ, और हर रूट से उन्हें चाहिए गवर्नमेंट को कि सारी बसेस निकालें, और ताकि बच्चों को आसानी हो कॉलेज पहुँचने में, तालीम हासिल करने में। परेशानी तो बहुत उठानी पड़ती है, पैदल चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा कॉलेज तक जाने के लिए, और बस पकड़नी पड़ती है टाइम से, बहुत टाइम लगाती है बस भी, काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। बसें बहुत कम हैं यहाँ पे, और जो थी भी वो काफ़ी बंद हो गई हैं पहले। उसके अलावा रक्शे में जा नहीं सकते हम लोग, जैसे रक्शे वाले इतने हो गए हैं कि बसों की कमी की वजह से हर आदमी रक्शे में बाइकिया में जाने की करता है। क्या करें कि बसें नहीं चलती ना, बसें चलनी चाहिए। अभी ये ग्रीन लाइन चली है, इस तरह की 2-4 बसें और चल जाएं जो ताकि लोगों को, आवाम को सहूलत मिले। सुपारी पार्क से भी एक चलने वाली है, लेकिन बड़ा टाइम लग रहा है उसको बनने में भी। अभी यहाँ से वो सीवे जा रही थी एक रेड बस, वो भी बंद हो गई है, वो भी नहीं चल रही। अच्छी खासी चल रही थी वो भी नहीं, तो उसे भी पता नहीं क्यों बंद कर दिया। सर, कहने का मकसद ये है कि ट्रांसपोर्ट का बहुत बुरा हाल है, और जैसा कि इन्होंने गवर्नमेंट ने निकाल तो दी हैं बसें, पूरा कराची खोद के डाल दिया इन लोगों ने, लेकिन बसों का कोई सिस्टम अभी तक चला नहीं है। हर इंसान को परेशानी है। हम भी जाते हैं, काम पर जाते हैं, हमें यूनिवर्सिटी रोड से लेकर टावर तक जाने में कम से कम भी 2 से ढाई घंटे लगते हैं। और जो बसें हैं, उस बसों का इतना बुरा हाल है कि एक बस के अंदर कोई 100-150 बंदा चढ़ा हुआ होता है, जिसमें ना लेडीज़ का ख्याल होता है ना जेंट्स का ख्याल होता है। अभी 3 दिन के लिए हड़ताल की थी, गवर्नमेंट की बसें चल रही थी। गवर्नमेंट की बसें इस काबिल नहीं है, इस हद तक नहीं है कि वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट दे सकें, ज़्यादा सवारी उठा सकें। अगर गवर्नमेंट चला रही है तो कम से कम इनको ये चाहिए कि रोडें बना के अच्छे से अच्छी ट्रांसपोर्ट हमें मुहैया करें, ये हमारे लिए बेहतर है। गाड़ियों को लाजमी बढ़ाया जाए ना। अभी एक बस आती है 5 नंबर मलीर कैंट से, वो नुमाइश तक आती है। अब एक बस आप बताएं वहाँ से चल रही है, अब उसमें तो कोई मतलब तरीक़ाकार नहीं है ना यार। अब या तो वहाँ से गवर्नमेंट चलाए तो कम से कम टावर तक जाए, सदर तक जाए, शाहरा फैसल जाए। शाहरा फैसल के जाने के लिए हम लोग बैठे होते हैं। हुकूमत के मैसेज देना चाहूँगा, भाई आप सबसे पहले तो सड़कें सही करें, जो हम लोग भी काम करते हैं, सड़कों का बुरा हाल है, और कम से कम अपनी ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएं ताकि ये आवाम को आसानी से आसानी पैदा हो सके। ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए बस यही है कि नंबर ऑफ बसेज इनको इंक्रीज़ करनी चाहिए। जैसे ये लोग बोल रहे हैं, अब डबल डेकर बसेज इनको और मंगवानी चाहिए उस रूट पे, क्योंकि वहाँ पर भी वर्क लोड ज़्यादा होगा। तो आबादी के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे पाकिस्तान, जैसे कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो उस हिसाब से हमें नंबर ऑफ बसेस की कमी है बस।
बाकी ये है कि फैसिलिटीज़ तो अच्छी हैं, ग्रीन बस माशाल्लाह से बहुत, और दूसरे प्रोजेक्ट हैं मज़ीद और रूट्स पर हैं, उस पर वर्किंग हो रही है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि जो प्रोजेक्ट्स वगैरह डिले हो रहे हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट भी लगी हुई है, आवाम को भी थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से ही होता है मामला, तो इस चीज़ को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। हमारा शहर है, ज़ाहिर बात है, कराची को हर कोई ओन कर रहा है। हाँ, जो अच्छे काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम के लिए मेहरबानी करे, लोकल बस चलाए जो हर स्टॉप से स्टॉप पे जाए। अब लाल बस निकल रही है, उसमें भी लोग हमारे साथ बाइक हुए रिक्शे पे बैठेंगे, स्टॉप जाएंगे, स्टॉप से घर जाएंगे। बात तो वही आ गई, खाली आवाम का दिल खुश करना है कि भाई लाल बस चल गई, ग्रीन बस चल गई। अब स्टॉप से स्टॉप घर जाएं, बस ले रही है 50 रुपये और 200 रुपये वो लें, तो इनको 250-300 को एक बंदे को किराया पड़ गया। तो ये मेहरबानी करे, ऐसी सहूलत दे कि हर स्टॉप पे हर घर के करीब लोग जाएं। लेडीज़ है, बच्चे हैं, कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हर कोई परेशान लगा पड़ा है। ट्रैफिक के मामले में बात करूं मैं, यहाँ पे आप देखें हैं कि वो चिंचियाँ आ गई हैं ना, वो रिक्शे आ गए, वो बाइकें आ गई है, ये हो गए। अच्छा, वो बाइकें ऑनलाइन अलग है और ऑफलाइन अलग है। वो खड़े हुए घंटों खड़े हुए और अपने मुंह मांगा पैसा मांग रहे हैं। यानी उसके अलावा और भी मसले मसाइल हैं। देखिए, जो उसूलन तौर पे जो पहले बसें चलती थी, हमें वो बहुत थोड़ा इजी रहता था। अब ये बसें भी बंद कर दी हैं, बहुत सारी वैगनें बंद कर दी है। लोगों को तकलीफ तो नहीं है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी परेशानी में डाल दी है, पर परेशानी में परेशानी है। प्रोजेक्ट ऐसे बनाए जाएँ उनके, जो जैसे भी ये जो मेट्रो बसेस वगैरह निकले हैं और ये लाल बस और रेड बस, ग्रीन बस, इनके कुछ यानी कि ज़्यादातर उसको बढ़ाया जाए उसको, और कुछ यानी कि आवाम को सहूलत दिया जाए। ये तो पाकिस्तान के अंदर कराची के ख़ास तौर पे, हम तो कराची में रहने वाले, हमने दूसरे नहीं कि उसकी बात नहीं करूँगा, कराची की बात, मैं कराची का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे तो बच्चों कराची वालों को तो बिल्कुल यानी कि ऐसा है कि बिल्कुल मैंने कि परेशान कर दिया बिल्कुल ही। पेट्रोल बढ़ाने में इन लोगों को यानी कि बहुत तेज़ी होती है, पेट्रोल घटाने में। अब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कितनी महंगाई हो जाती है। अच्छा, महंगाई हुकूमत तो अलग से कर दी है, पब्लिक अपनी भी यहाँ महंगाई कर दी है। अब जैसे कि मैं फर्ज करूँ, ये बाइक वाला खड़ा हुआ है, अब इससे मैंने बात की मैंने, तो मैं यानी कि 150 में मैं जाना चाहूँगा, वो मैंने कि अपनी मांग मांग रहा है। तो हर बंदा अपने हिसाब से चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, वो किराए बड़े पाकिस्तान के अंदर हमारे ये उसूल है, हमने किराए बढ़ा दिया, पेट्रोल भले नीचे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम अपने किराए उतने ही रहेंगे। ये तो हमारा पाकिस्तान का उसूल है हमारा। हम पाकिस्तानी है ना, हम पाकिस्तानी कैसे पता चलेंगे हम पाकिस्तानी हैं? वो तो हमारा असूल है। ये तो कहने का ये बस अल्लाह जो करेगा, हम लोग ये चल रहे हैं, अल्लाह चलाने वाली ज़्यादा चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत कमी है ट्रांसपोर्ट की। जो सिस्टम लाहौर में है वो भी कराची में भी होना चाहिए, हमको भी सहूलत मिलनी चाहिए। और हुकूमत से दरख्वास्त यही है कि हमारी ट्रांसपोर्ट का मसला हल करे और किरायों को कंट्रोल करे। जब पेट्रोल बढ़ता है तो किराए बढ़ा दिए जाते हैं, जब पेट्रोल कम होता है तो किराए कम करने वाला कोई नहीं है। जी, आवाम का कहना है कि ट्रांसपोर्ट्स कम होने की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि ग्रीन बस और रेड बस की तादाद में इजाफा करे और मज़ीद ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं ताकि आवाम सुकून का सांस ले सके। कैमरामैन नोमान शाह के साथ दानिश राजपूत, सच्चल न्यूज़, कराची।